गौ माताओं के स्थायी आशियाने की मांग पर गोभक्तों का चक्का जाम। शहर में आवारा और बीमार गौ माताओं की देखरेख के लिए स्थायी व्यवस्था न होने से परेशान गौसेवकों ने रविवार को अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालय के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। गौभक्तों का कहना है कि बीमार गायों को रखने के लिए न तो स्थायी गौशाला है और न ही पर्याप्त उपचार की सुविधा। इसके अभाव में कई गौ माताओं की समय से पहले मृत्यु हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आंदोलनकारियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने एक मृत सांड को रखकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही बिरला ग्राम थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम रंजना पाटीदार ने पहले आंदोलनकारियों से फोन पर चर्चा की, लेकिन जब वे नहीं माने तो स्वयं मौके पर पहुंची। आश्वासन देने के बाद गोभक्तों ने चक्का जाम समाप्त किया। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि बीमार एवं आवारा गौ माताओं के लिए शीघ्र ही स्थायी ठिकाने की व्यवस्था पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये नगर की हर गली और हर मोहल्ले में हमारी गौ माता ना तो कोई चिकित्सक सुविधाएं उनको मिल रही है, ना खाने के लिए उनको कोई आहार की व्यवस्था मिल रही है, ना उनको पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था हो रही है। हम सब ने सनातन धर्म में जन्म लिया है दीदी। गौ माता हमारी माँ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हम कोई पूजन पाठ करते तो गौ माता का नाम हमारा पहले आता है। बाकी आज हमारी गौ माता की स्थिति है कि रोड पर सड़ रही है, गल रही है, मर रही है, कोई उसकी ध्यान देने वाला नहीं। जबकि आज पूरे सनातनी लोग हमारे सिस्टम में नीचे से ऊपर तक आप जैसे लोग बैठे हुए हिंदुत्व को मानने वाले लोग बैठे हुए, उसके बाद में आज हमारी माता की ये स्थिति है। तो हमारा आग्रह है दीदी, ये जो सांड अभी आपके सामने हमारा जो पशु अभी ये मर चुका जिंदा था, हम यहाँ लाए और यहाँ आने के बाद मरा है, एक तो हम पाप के दोषी बने हैं। तो हमारा ऐसा कहना कि हम कब तक हिंदू समाज इसे पाप के दोषी बनते रहेंगे। इसकी समस्या का निदान हो, ऐसे पशुओं को हम कहाँ रखें, तो सुसज्जित व्यवस्था कहाँ हो, ऐसी कोई समस्या का समाधान आप आप 2-3 बार मिले भी हैं। अब चूँकि आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर अपन इन टाइप के पशुओं को रखें और ट्रीटमेंट और प्रॉपर रहने की व्यवस्था हो, उसके लिए अपने को कोई ज़मीन वगैरह देखनी पड़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुमति लेना पड़ेगी। जो भी उसकी लीगल प्रोसीजर है वो अपन करेंगे, पर उसमें समय लगेगा। अभी यह तत्काल आज तो है ही नहीं कि मैं आपको बता दूँ यहाँ रख दो। और रही बात ये बीमार होने की, तो अगर आप लोग के संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आती तो आप लोग तत्काल पहले बताएं। अगर समय रहते अपन इसकी चिकित्सा कर पाते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। जिनके भी संज्ञान में आ रहा है, 20 दिन से ये विषय संज्ञान में है। नगर पालिका अध्यक्ष को मालूम है, नगर के लोगों को मालूम, नगर के नेताओं को मालूम है। 20 दिन से गौ माता पड़ी तड़प के आज जान देती है। अब ऐसा कोई हो तो आप डायरेक्ट मुझे बताएं, आपके पास नंबर भी है और आप लोग भी लगा। मैम क्या होता है, उपचार के लिए जैसे रोशन जी शुक्ला है, मैं हुआ, हम लोगों को लोग फोन लगा देते हैं, भैया यहाँ पे गाय बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, हम लोग जाके उपचार करवा देते हैं। उपचार करने के बाद में एक कांजी हाउस करके है नगर पालिका का, वो हमको जगह दे रखी उनने, उसमें सिर्फ 4 पशु आते हैं। उसमें 4 से 5 पशु हम रख लेते हैं। फिर क्या होता है, जैसे आज ये बीमार है, अब इसको पलटी भी देना पड़ती है, क्योंकि जानवर एक तरफ से लग जाता है, सड़ने लग जाता है। तो हमको 3-4 लोग हम लोग लगते हैं, उसको पलटी देते हैं और सारी व्यवस्था। ना तो वहाँ पे नगर पालिका ने कोई चारे की व्यवस्था कर रखी, ना हमको कोई दवाई गोली की व्यवस्था मिलती है उनके उपचार के लिए। जो सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं वो उपचार करते हैं, पर जो दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध नहीं होती, वो हमको बाजार से लाना पड़ती है। तो उसके लिए हम आप अपन से सहयोग लेकर के और उसको करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इतने सक्षम नहीं है मैम। तो अपन सेवा दे सकते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम आप अपन से करके व्यवस्था करते हैं। आज स्थिति ये है कि वो कांजी हाउस पूरा फूल पड़ा है, लगभग 4 से 5 जानवर उसमें है, पर्याप्त है, वो फूल है, उसको कोई पलटी देने वाला नहीं। ना नगर पालिका से कोई कर्मचारी को भेजते हैं कि यार आप इनकी मदद के लिए चले जाओ। हाँ, उठाना होता है तब नगर पालिका के कर्मचारी आ जाते हैं, उसमें भी 1-2 लोग रहते हैं और बाकी के हम लोग रहते हैं और उसको उठा करके व्यवस्था कर देते हैं। अब चूंकि आज हमको स्थिति इसलिए आई है मैम कि हम इसको रखे कहाँ पे। आज इसको मच्छी मार्केट के सामने, इस सांड को जीवित था जब हम लाए थे, आते आते मर गया वो, भगवान उसको ठीक हो गया, क्योंकि जिस पीड़ा में वो था तो मुक्ति मिल गई। उसको वहाँ पे रख दिया नगर पालिका ने कल उठा के। हमने आज अध्यक्ष जी से बोला तो बोले भाई साहब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, आप बताओ। हमने जगह भी बता दी मैम, जैसे नया गार्डन है, उसके बाहर बाउंड्री बनी हुई है नगर पालिका की, गेट भी है कंप्लीट, उस पर एक शेड का निर्माण हो जाए। शेड निर्माण मुश्किल से 8 दिन लगेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर अपन काम करेंगे और नगर पालिका चाहेगी तो 8 दिन के अंदर उस पर शेड बन जाएगा, जहाँ पे अपन ये एक्सीडेंटल विकलांग गायों को रखना चालू कर दें। अभी चूंकि बारिश का मौसम है और धूप भी इस तरीके से खुली हुई है, तो इन जानवरों को अगर अपन उपचार करने के बाद भी पानी में या धूप में रखेंगे तो वो तो वैसे भी स्वाभाविक मानना है। तो हमारा ये कहना है, आपका कहने से हम सहमत है कि एकदम कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप ही व्यवस्था जुटाएंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है कि अभी हाल फिलहाल में, जैसे अभी हमको आते आते अध्यक्ष जी ने बोला कि यार वो नए बस स्टैंड में रख दो, बोले वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह सब पड़ी रहती है तो वहाँ रख दो। मेरा फिर वही विषय आएगा मैम कि वहाँ पे उसको उपचार के लिए कौन व्यवस्था देख रहा है। ऐसे हमको 4 लोगों के नंबर दे दो। आप हमसे बोल रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत है, सहयोग भी करते हैं, समर्थन करते हैं आपके बात से।
हमको 4 लोग ऐसे नंबर दे दो जिन 4 कर्मचारियों को हम फ़ोन लगाए कि भैया इसको पलटी करने के लिए आना है, आपको इनको चारा देना है, इनको पानी देना है। डॉक्टर हम लोग बुलाते हैं, हम भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको आदेश देंगे, हम भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे 4 लोग हमको वहाँ व्यवस्थित दिलवा दें, एक स्थान चिन्हित कर दें 8-10 दिन के लिए। आप 10 दिन का समय लें, हमको कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में आप 10 दिन लें। 10 दिन में आप इनको बिठा करके ऐसी कोई व्यवस्था जमाएं जहाँ पे हम इनको रख पाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहु गौशाला अभी बना दें आप, पर कम से कम मेरा ऐसा मानना है और सभी का ऐसी मांग है कि एक ऐसी शेड हो जहाँ पे अपन इनको रख सके और इनका उपचार कर सके। ठीक है, आपका कहना सही है। मैं कल एक तो कांजी हाउस में विजिट करूंगा सीएमओ के साथ और अध्यक्ष जी के साथ, जो भी आपने स्थान बताए हैं 2-3-4 हम लोग विजिट भी कर लेंगे जहाँ पर टेम्पररी अपन शेड लगा के और ट्रीटमेंट की व्यवस्था चारे की करा पाए। बस कहने का मतलब बस हमारा यही है, पानी की और ड्यूटी लगा देंगे, बाकी अपन फिर देखते हैं शेड वगैरह कहाँ बनवा सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि इनसे आप एक बार कल बात कर लें। हाँ, हम भी आपको 2-4 दिन का समय दे रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के कर्मबद्ध निवेदन है कि आप इनसे चर्चा कर लें कि कितने दिन में इस चीज़ का निकाल हो जाएगा। एक चीज़, क्योंकि मैम देखो बार बार आप लोग भी परेशान हो, हम लोग भी हो, नगर की जनता भी परेशान हो, तो ऐसा अपन नहीं चाहेंगे कि बार बार इस तरीके से। अभी 20 दिन पहले भी यही घटना हुई थी, बैठे भी थे पहले। अभी ये जो आप जो बीमार बता रहे हैं तो सीएमओ साहब बस स्टैंड का बोल रहे हैं, अब वो ड्यूटी लगा देंगे, चारे और पानी की व्यवस्था अभी चूंकि अब टेम्पररी यही हो सकता है। और फिर हम लोग कल विजिट करके बाकी देख भी लेंगे कि कहाँ पर अच्छी व्यवस्था अपन कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है मैम। मतलब नागदा नगर में हर जगह, हर गली, हर चौराहे पे मतलब गौ माता कीड़े लग रहे हैं, पानी से मतलब उनके सड़न लग गई है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था है, ना उनको रखने की व्यवस्था है। उसको लेके आज हमने एसडीएम कार्यालय पे आज हिंदू समाज बैठा था और हम लोगों ने एसडीएम मैडम को यहाँ पे बुलाया। पूरे हिंदू समाज ने ताकत दिखा के एसडीएम मैडम ने हमारे को बुलाया है कि हम 10 दिन में उनको रखने की, खाने की, पीने की, चारे की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था और 4 कर्मचारी देने के हमें बोला। अगर ये 10 दिन के अंदर, हम इनने 5 दिन बोले, हम 10 दिन दे रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर इनने व्यवस्था नहीं करी तो हिंदू समाज हाईवे जाम करेगा और नगर बंद करेगा। जय सिया राम। चक्का जाम तो आपने पहले बस स्टैंड पे किया था, उस टाइम भी अधिकारियों के साथ विजिट किया था, उसका क्या हुआ? उसका कुछ भी नहीं। उसके बाद नए अधिकारी जी, नए तो क्या वही बात दोहराई जाएगी वापस? वो बात होने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। हिंदू समाज बार बार गौ माता के लिए नहीं करेगा आंदोलन। गौ माता के लिए अगर हमको पूरा नगर बंद करना पड़ा, हमारे को व्यापारियों से हाथ जोड़ के बोलना पड़ा, हिंदू समाज से हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भाई साहब गौ माता के लिए आपको नागदा बंद करना है, तो हम बंद कराएंगे कैसे भी करके। और इतना कमजोर नहीं है हिंदू समाज के, गौ माता के लिए एक नगर बंद नहीं कर सकता है।